Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि दो इक्वेशन में एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो, तो आइदर x का कोएफिशिएंट सेम हो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम हो और इसमें नहीं है, तो इक्वल करने के लिए अगर x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, ऐसा करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 multiplied by every element of this equation. 2 multiplied by x is 2x, 2 multiplied by y 2y and 5 multiplied by 2 is 10. अब x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया 2 2, तो दोनों में साइन अगर सेम है, 2 इज पॉजिटिव, इस केस में इस इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हर टर्म के नीचे साइन अपोजिट लगाते हैं। यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है का मतलब पॉजिटिव है, अपोजिट साइन नेगेटिव लगाया। यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको हटा करके नेगेटिव लगाया। 10 के पहले पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाया। अब प्लस 2x और माइनस 2x कटेगा, कट के 0 हो जाएगा। ये दोनों साइन अब हम ये एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, -3y एंड -2y इज -5y इज इक्वल टू -10 प्लस 4, -10 प्लस 4 इज -6। नेगेटिव कट जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5। इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में जो हमें सिंपल दिखता हो उसमें फीड करें। x प्लस y का वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। इन नेक्स्ट स्टेप ये 6/5 को हम उधर ट्रांसफर करते हैं, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। सिंप्लीफाई करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। दिस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 जा 25 माइनस 1 6 जा 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5 इज 5। दिस इज 19/5। x इज इक्वल टू 19/5 एंड y पहले ला चुके हैं, इट इज 6/5। दिस इज सेट ऑफ वैल्यू x एंड y एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है x का कोएफिशिएंट 3 एंड 2 है। इक्वल करने के लिए इस 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों कोएफिशिएंट 6x एंड 6x आएगा। बट दिस प्रोसेस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, तो हम सेकेंड इक्वेशन में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज नोट करते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब अपोजिट साइन होने के वजह से जिसका कोएफिशिएंट इक्वल है उसका साइन अपोजिट है, तो एडिशन का प्रोसेस लगाते हैं। एडिशन में सिंपल ऐड करना है। 4x प्लस 3x इज 7x प्लस 4y माइनस 4y 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज 14। नाउ x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 2। अब x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। दिस प्रोसेस
इज एलिमिनेशन, एंड जब सब्स्टिट्यूट करेंगे द प्रोसेस इज सब्स्टिट्यूशन। तो हमें इस चैप्टर में दो मेथड लगाना है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट वैल्यू x का किसी भी इक्वेशन में फीड कर दें एंड y कैलकुलेट करें। तो लेट अस अज्यूम आई हैव कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 which is 3x plus 4y is equal to 10। x के प्लेस पे हमने 2 फाइंड आउट किया है, तो x को इंटू 2 लिखेंगे। 3 2 जा 6 plus 4y is equal to 10। 4y is equal to 10 minus 6 which is 4, and y is equal to 4 divided by 4 which is equal to 1। y is equal to 1 and x is equal to 2 is set of values x and y, and this is your answer। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लाइक इक्वेशन नंबर 1 3x minus 5y is equal to, अगर इसको इधर ले चलें तो +4, एंड सेकेंड इक्वेशन 9x minus 2y is equal to 7। This is equation number 1 and equation number 2। दोनों का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दें, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। साइन सेम है, तो सेम साइन होने पर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा का मतलब पॉजिटिव है, अपोजिट करने के लिए हमें नेगेटिव बनाना होगा। यहाँ पर नेगेटिव है, इसको अपोजिट करने के लिए पॉजिटिव करना होगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। अब प्लस 9x माइनस 9x 0 हो जाएगा, माइनस 15y प्लस 2y प्लस, क्योंकि चेंज साइन को कंसीडर करेंगे, विच इज नेगेटिव 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 अपॉन नेगेटिव 13। इस नेगेटिव को हम यहाँ लिख सकते हैं, नेगेटिव 5 अपॉन 13, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में फीड कर देते हैं। आई कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 5y, और y के प्लेस पर नेगेटिव 5 अपॉन 13 पुट करना है। नेगेटिव 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। नाउ 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। एलसीएम लें, 3x इज इक्वल टू 13 4 जा 52 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 13। 52 minus 25, answer is 27। 3 into x is equal to 27 upon 13। नेक्स्ट स्टेप में, नाउ x is equal to 27 divided by 13 into 1 upon 3। 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, देन x is equal to 9 by 13, एंड y का वैल्यू हमने पहले निकाल चुका, इट इज नेगेटिव 5 अपॉन 13। y इज इक्वल टू नेगेटिव 5 अपॉन 13। दिस इज द स्टेट ऑफ योर आंसर।
अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 नेगेटिव 1 में मल्टीप्लाई होगा, इन नेक्स्ट स्टेप नेगेटिव 6 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 1 इंटू वाई इज y, नेगेटिव y इज इक्वल टू, ये 3 डिनोमिनेटर में लिखने के बजाय हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 9। इसके बाद x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव 3x नेगेटिव 3x कट गया, 4y प्लस y इज 5y इज इक्वल टू नेगेटिव 6 नेगेटिव 9 इज नेगेटिव 15। देन y इज इक्वल टू नेगेटिव 15 डिवाइडेड बाय 5। फिर कट करके 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू नेगेटिव 3। दिस इज द आंसर फॉर y। इस y के वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख लें, लाइक इक्वेशन नंबर 2, x माइनस y का वैल्यू नेगेटिव 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, कैंसिल होके 1 बनेगा और दिस 1 इज सब्ट्रैक्टेड ऑन अदर साइड। देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. First part. If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है और फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो जहां भी हमें फ्रैक्शन आ जाए, सबसे पहले फ्रैक्शन एज्यूम कर लेना चाहिए। लेट अस एज्यूम, लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो है x अपॉन y, वेयर x is the numerator and y is denominator. If 1 is added to numerator and 1 is subtracted from denominator, the fraction become 1. इसका मतलब कि न्यूमरेटर x है, इसमें 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर y है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, देन न्यू फ्रैक्शन बिकम 1। इसको सिंप्लीफाई करें, x प्लस 1, y माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 1। y माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। नेक्स्ट, इसमें y को इधर ट्रांसफर कर लें और 1 को इधर ट्रांसफर कर लें, तो x माइनस y इज इक्वल टू दिस नेगेटिव 1, आज ये ट्रांसफर होकर के बनेगा नेगेटिव 1। x माइनस y इज इक्वल टू नेगेटिव 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें और न्यूमरेटर जितना है उतना ही छोड़ दें, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1 अपॉन 2। तो न्यूमरेटर को एक छोड़ दें एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, देन न्यू फ्रैक्शन बिकम 1 अपॉन 2। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
then 2x is equal to y plus 1. Modified form of equation 2x is equal to y plus 1. y को इधर ले आ जाएं, 2x minus y is equal to 1. This is equation number 2. Equation number 2 और equation number 1 को कलेक्ट करें. Equation number 1 is x minus y is equal to negative 2. x minus y is equal to negative 2. This is equation number 1. y का कोएफिशिएंट सेम है, along with both have same sign, तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस लगाते हैं और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में जहां पर हम साइन चेंज करते हैं नेगेटिव और इसको चेंज करके लिखेंगे पॉजिटिव, इसको चेंज करके लिखेंगे पॉजिटिव. 2x minus x is x, negative y and positive y add up to 0, and this 1 plus 2 is 3. तो सीधे सीधे हमें x का वैल्यू 3 मिल गया. x is equal to 3. Put the value of x in any of either 1 or in 2. So equation number 1 is x minus y is equal to negative 2. x का वैल्यू 3 minus y is equal to negative 2. y को ट्रांसफर करें पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव 2 को ट्रांसफर करें पॉजिटिव हो जाएगा. दिस नेगेटिव 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, एंड नेगेटिव y इज पॉजिटिव y. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5. देन सेट ऑफ आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 है. हमें आंसर देना है व्हाट इज द फ्रैक्शन. देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू फाइनल आंसर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज x अपॉन y. तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 होगा. दिस इज 5 years ago, Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर दो लड़कियां हैं नूरी एंड सोनू, और दोनों का एज अलग अलग हमने एज्यूम किया. लेट एज्यूम एज ऑफ नूरी, दिस इज द प्रेजेंट एज, इज x and present age of Sonu is y. Then 5 years ago, Nuri's age was x minus 5. आज नूरी का एज अगर x है तो अब से 5 साल पहले नूरी का एज x minus 5 था, एंड एट द सेम टाइम 5 साल पहले सोनू का एज y minus 5 था. लेकिन अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट कि 5 years ago नूरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू. मतलब 5 साल पहले नूरी का एज सोनू के एज से 3 गुनी थी. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. x minus 5 इज इक्वल टू 3y minus 15. तो नेगेटिव 5 को ट्रांसफर करते हैं, 3y को ट्रांसफर करते हैं. x माइनस 3y इज इक्वल टू नेगेटिव 15, और ये नेगेटिव 5 इस साइड को आकर के पॉजिटिव 5 होगा. Therefore, x is equal to x minus 3y is equal to negative 10. This is equation number 1. Second part स्टेटमेंट का ये कहता है कि 10 साल के बाद, तो अभी प्रेजेंट एज नूरी का x है और सोनू का y है. 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर नूरी का एज हो जाएगा x प्लस 10 एंड सोनू का एज हो जाएगा y प्लस 10. बट नूरी एज वुड बी 2 times ऑफ सोनू एज. तो नूरी एज इज इक्वल टू 2 times, दुगुने हो जाएगा सोनू के एज के. तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और दिस इज इक्वेशन. x प्लस 10
इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y प्लस 20। 2y को इधर ले आए और 10 को इधर ले जाएं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10। दिस गिव्स इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कलेक्ट करते हैं। दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। x एंड x अपोजिट साइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया 0 एंड नेगेटिव 3y प्लस 2y इज नेगेटिव y। नेगेटिव 10 ऐड हो करके नेगेटिव 20, दोनों साइड से नेगेटिव कट जाएगा। देन y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। सोनू का एज 20 ईयर्स हो गया। y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में फीड कर दें। लाइक हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा। देन x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। 320 या 60, नेगेटिव 60 होगा। यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव 60 होगा, माइनस 10। तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स। अब हम इस नूरी के एज को, जो x है, यहाँ पे आंसर लिख दें। x इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड y विच इज एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। y इज इक्वल टू 20 ईयर्स और इस स्टेटमेंट को हम दिस इज आंसर लिखेंगे। The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Third part of question number 2. Two-digit number is always in the form of 10 multiplied by x plus y, where x is tens digit and y is one digit. इसका मतलब हम समझते हैं, अगर आपके पास कोई नंबर है, से 63 है, तो टेंथ डिजिट इज 6 एंड वंस डिजिट इज 3। तो 63 को लाने के लिए हम 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस 6 प्लस 3 ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं। 3 वंस डिजिट है, 6 टेंथ डिजिट है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंथ डिजिट प्लस वंस डिजिट इज द फॉर्मेट ऑफ एनी नंबर हैविंग 2 डिजिट। तो हमने क्वेश्चन में लेट द नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y लिखा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये कहता है कि डिजिट का सम, लाइक अगर हमने पहले एग्जांपल में 63 कोई नंबर कंसीडर किया था, तो इसमें सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इज 9। सम ऑफ डिजिट का मतलब इन दोनों को प्लस करके। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो डिजिट है वो x एंड y है। तो डिजिट x एंड y है एंड गिवन है क्वेश्चन में सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, हियर आर टू डिजिट x एंड y और इन दोनों का सम 9 है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि 9 टाइम्स द नंबर, तो 9 टाइम्स द नंबर which is assumed as 10x plus y is equal to 2 times the number obtained by reversing the digit of the number। तो y को हम x के जगह पे ले जाएं और x को y के जगह पे ले जाएं, तो this is the number obtained by reversing of the digit। 9 times
the original number is equal to 2 times the number obtained by reversing their digit. अब इसमें हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो हम 2x को इधर ट्रांसफर कर लें, 20y को भी इधर ट्रांसफर कर लें, तो 90x माइनस 2x इज 88x एंड 9y माइनस 20y इज इक्वल टू नेगेटिव 11y, और इस साइड में कुछ नहीं बचा देन 0। अब हम टर्म में से 11 कॉमन फाइंड आउट करते हैं, कॉमन निकालते हैं 11 8 जा 88 माइनस 11 1 जा 11 1y इज इक्वल टू 0। अब 11 को इधर डिवाइड कर देंगे, देन 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 11 इज 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कलेक्ट करते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करें तो 8x प्लस x इज 9x माइनस y प्लस y एंड माइनस y 0 इज इक्वल टू 9 प्लस 0 इज 9। दिस implies that x is equal to 9 divided by 9 is 1। x का वैल्यू यहाँ लगाएं तो y is equal to 9 minus 1 is 8। y is equal to 8। तब हमारे पास जो नंबर है ओरिजिनल नंबर जो चाहिए 10x प्लस y है। 10x प्लस y, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8 लिखते हैं। इट इज 10 इंटू 1 प्लस 8। 10 1 जा 10 प्लस 8 इज 18। So original number which is required is 18. This is your answer. Fourth part. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Next step, fourth part of question number 2. Meena goes to a bank. She asks to give the cashier two type of notes, rupees 50 notes and rupees 100 notes. Meena needs rupees 2000, but the number of notes she got is only 25. कैशियर ने उसको 25 नोट 25 नोट दिए, जिसमें 50 रुपए के थे कुछ और 100 रुपए के थे कुछ। टोटल वैल्यू 2000। तो हमने माना लेट रुपीज 50 नोट ऑफ नोट इज इक्वल टू एक्स नंबर में था, एंड रुपीज 100 नोट was in नंबर y। 50 रुपए के एक नोट थे और 100 रुपीज के y नोट थे। मीना ने अपने नोट गिने, 50 रुपए के सारे नोट और 100 रुपए के सारे नोट एडअप करके उसने पाया उसे 25 नोट मिले थे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट उसे चाहिए था 2000 रुपए टोटल। वैल्यू ऑफ नोट इज 2000 रुपीज। तो एक नोट 50 रुपए के हैं, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये वैल्यू हो गया नोट के, प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई वाई नोट 100 रुपीज के हैं, तो टोटल वैल्यू 100 वाई, एंड द टोटल वैल्यू कलेक्टिवली शी गॉट इज ऑफ रुपीज 2000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसने ये सारे नोट मिला करके रुपीज में वैल्यू निकाला,
कि 2000 रुपए का है। सेकेंड इक्वेशन में सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में 50 कॉमन निकालें तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है 2y इज इक्वल टू 2000 एंड इस 50 को अपोजिट साइड में इक्वल के दूसरे साइड में डिवाइड करेंगे, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, 2000 डिवाइडेड बाय 50। जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और जीरो को काट करके यहाँ लिखते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू आया 40। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कलेक्ट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव और नेगेटिव कट के 0, y प्लस नेगेटिव 2y इज नेगेटिव y एंड 25 माइनस 40 इज नेगेटिव 15। दोनों साइड से नेगेटिव कट कर दें, y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 मतलब 100 रुपीज के 15 नोट लिए थे उसने और बाकी x इज इक्वल टू 10, 50 रुपीज के 10 नोट लिए थे। तो दिस इज योर आंसर। नंबर ऑफ A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन नंबर 5 एक लेंडिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड है। लाइब्रेरी लोगों को बुक्स देता है ऑन रेंट, रेंट लेता है बुक के लिए। तो बुक्स के जो चार्ज हैं वो दो तरह के हैं, एक फिक्स चार्ज है 3 डेज के लिए और बाकी के चार्ज पर डे है कि मोर देन 3 डेज आप रखेंगे तो पर डे बुक का कितना चार्ज देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो हमने माना 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर लाइब्रेरी, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x है एंड x इससे ज्यादा आप रखते हैं बुक को तो y रुपीज पर डे देना पड़ता है। देयर आफ्टर चार्ज पर डे हर दिन के लिए, उसके बाद y रुपीज रेंट पे करना पड़ता है। अब एक गर्ल सरिता बुक्स को 7 डेज रख लेती है और 7 डेज रखने पर उसे 27 रुपीज पे करना पड़ता है। इसको फॉर्मुलेट करते हैं, पहले 3 दिन के लिए उसने 1 रुपया दिया और 7 डेज में से 3 डेज हटा दें तो रिमेनिंग 4 डेज हर दिन के लिए y रुपया देना पड़ रहा है और 4 दिन बचे हैं तो 4y रुपीज देना पड़ेगा। और इस तरीके से सरिता को टोटल पेमेंट देना पड़ा ₹27। नेक्स्ट एक सेकेंड दूसरी गर्ल है सूजी, जो बुक्स को 5 डेज तक रखती है। तो 5 डेज में 3 डेज के लिए ₹X पे करना पड़ता है और एडिशनल 2 डेज बचा सूजी के लिए, पर डे एडिशनल चार्ज y लगता है। तो 2 डेज के लिए
चार्ज लेगा 2y, टोटल चार्ज 2G पे ₹21। अब ये इक्वेशन बड़ा सिंपल सा हो गया, हम इसको सीधे सबट्रैक्ट कर लें क्योंकि कोएफिशिएंट एक का सेम है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्ट कर लें, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y माइनस 2y इज 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 इज 6। This implies that y is equal to 6 divided by 2, which is 3. तो चार्ज पर डे ₹3 हो गया एंड फिक्स्ड चार्ज 3 दिनों के लिए एक है। तो y का वैल्यू अगर हम इसमें किसी एक में लगाते हैं, लाइक इक्वेशन 1 में लगाते हैं, देन x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू 3 विच इज इक्वल टू 27। 4 3 जा 12, then x is equal to x plus 12 is equal to 27, then x is equal to 27 minus 12, x is equal to 27 minus 12 which is equal to 15। therefore अब इसका आंसर आया फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। हम इसी फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे विच इज x, इट इज इक्वल टू ₹50। 3 दिनों के लिए ₹15 चार्ज लगेगा एंड चार्ज पर डे इज y, हमने y कैलकुलेट किया 3, तो एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 days इज ₹3 पर डे, तो ₹3 पर डे। So we can write answer is this one.